एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जब हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, है ना। जैसे मुझे घर चाहिए, उसे पैसा चाहिए, हमें इंग्लिश की किताब चाहिए, उन्हें इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, बच्चे को खिलौने चाहिए, उसे कार चाहिए, राम को प्यार चाहिए। जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो, वहाँ पे हम वांट का प्रयोग करते हैं ना। हम वांट का प्रयोग करते हैं ना। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर एक 60 डेज है ना, 60 डेज मतलब 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था, है ना। जिसमें आज हमारा डे 12 है। आज हमारा 12वां दिन है। मैं 1 से लेके 11वां तक के, है ना, मतलब डे 1 to डे 11 आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 to डे 11। यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो का या उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डे 1 से डे 11 तक डे बाय डे देखिए, है ना। फिर आज का हमारा लेक्चर डे 12 पहले आप डे 12 को देख सकते हैं, उसके बाद डे 1 से डे 11 तक देख सकते हैं, है ना। Thank you for clicking the video. Hello guys, my name is Abhishek Kumar and I am your English teacher. आज हम पढ़ेंगे वांट का यूज़, है ना। जब हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तो वहाँ पे हम वांट का यूज़ करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, होते हैं, तो वहाँ पे हम वांट्स का यूज़ करते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। आप मेरे साथ लगातार ऐसे ही 60 दिनों तक बने रहिए, है ना। यदि आप 60 दिन तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आई गिव यू गारंटी नोबडी कैन स्टॉप यू लर्निंग इंग्लिश, है ना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस या लेक्चर आपको मिलते रहे जब मैं अपलोड करूँगा, मतलब, है ना। तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास दिखाई दे। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है ना। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छी एक कमेंट ड्रॉप करना है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे हम, यूज़ ऑफ वांट, मतलब, है ना, वांट का यूज़। वांट, है ना, वांट इसका मतलब होता है कोई वस्तु चाहिए, है ना। चाहिए या किसी वस्तु, है ना। वांट या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे वांट्स, है ना। ये दोनों ही वांट या वांट्स, है ना। तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन लेट मी क्लियर वन थिंग गाइस, कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन वांट एंड वांट टू, है ना। तो देखिए, फिर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी, मतलब, नोट है जो मैं आपको पहले समझा कि हमारा जो वांट होता है ना, वांट के बाद आफ्टर वांट वी रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, है ना। कि
वांट के बाद हमें ऑब्जेक्ट की देखिए है ना, ऑब्जेक्ट की नीड मतलब रिक्वायर्ड होती है या ज़रूरत होती है ना। बट जो हमारे एक वांट टू होता है ना, वांट टू, इसके बाद हमें एक वर्ब है ना, एक मेन वर्ब की ज़रूरत होती है ना। आफ्टर वांट टू बी रिक्वायर्ड अ वर्ब है ना, मेन वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे पानी चाहिए है ना, तो इसके लिखेंगे आई वॉन्ट वाटर है ना, वॉन्ट है ना। फिर इसमें मैंने लिखा कि वॉन्ट टू, कि मुझे मैं पानी पीना चाहता हूँ ना, तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। तो यू कैन सी व्हाट इज़ डिफरेंट, कि हमें जब हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तो हमें वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है ना। जैसे मुझे जो भी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट कार, ही लगाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम मतलब फिर हमारा वॉन्ट का वॉन्ट्स हो जाएगा। फिर देखिए मेनली तो इन दोनों में जब हम वॉन्ट लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तो वॉन्ट के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यह है ना। लेकिन जब हम एक हमारा टॉपिक होता है वॉन्ट टू जब हम पढ़ते हैं या जब हम किसी भी शब्द वॉन्ट टू लगाते हैं तो उसके बाद हमें मेन वर्ब की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि वॉन्ट एंड वॉन्ट टू में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है ना। तो चलिए अब हम हमारे सेशन की ओर चलते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ है ना। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ, यदि आपको कुछ उसमें समझ में आता है तो आप मेरे है ना, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए वॉन्ट्स एंड वॉन्ट है ना, कि हमें इसका मतलब होता है किसी चीज़ या वस्तु है ना, वस्तु की डिमांड करना है ना, ये हमारा इसका मतलब होता है। या हम सिंपल यही बोल सकते हैं कि हमें जब किसी वस्तु की नीड हो है ना, या भैया हमें कोई वस्तु चाहिए है ना। तो देखिए इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ है ना, कि या जब हमें है ना डेफिनेशन होती है, फिर हम अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा है ना। एग्जांपल पहले कंसेप्ट एग्जांपल, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, देन सेशन एंड है। कि जब हम है ना, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें है ना, बताना हो कि हमें कुछ चाहिए है ना, कुछ चाहिए, तब हम है ना, तब हम वर्तमान मीन्स प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में वॉन्ट एंड वॉन्ट्स है ना, वॉन्ट्स का प्रयोग करते हैं ना, प्रयोग करते हैं। करते हैं एवं वॉन्ट या वॉन्ट्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट जैसे यू कैन सी
आई हैव रिटन डेफिनेशन ऑफ वांट एंड वांट्स की प्रेजेंट में, है ना, कि जब हमें अंग्रेजी में, है ना, यह बताना हो कि हमें कुछ चाहिए, है ना, जैसे कि किसी चीज़ या वस्तु की डिमांड करते हैं ना, डिमांड करना, है ना, करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तब हम वर्तमान में प्रेजेंट समय में, है ना, हम प्रेजेंट में हम वांट या वांट्स, है ना, का प्रयोग करते हैं। एवं वांट का प्रयोग जब हम करते हैं उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट आता है ना। तो देखिए, जैसे देखिए, है ना, जो हमारा वांट होता है, वांट, इसका यूज़ हम आई, दे, यू, वी, प्लूरल, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। बट जो हमारा इसमें वांट्स होता है, वांट्स का प्रयोग हम ही, शी, इट, देखिए, जो हमारा वांट होता है ना, इसका प्रयोग हम आई के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ और कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और जो हमारा वांट्स होता है, वांट्स, इसका यूज़ हम ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ और कोई सिंगुलर के साथ करते हैं। क्योंकि अभी हम जब ऐसा वांट और वांट्स पढ़ेंगे ना, तो फिर हमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि वांट्स का प्रयोग हम कहाँ करें और वांट का प्रयोग कहाँ करें, है ना। तो चलिए, अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है ना। तो अब हम इस स्ट्रक्चर से, है ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं ना। जब हम इसके सिंपल वाक्य बनाते हैं, सिंपल मीन्स साधारण वाक्य, है कि जब हमें कोई वस्तु चाहिए, जैसे मुझे घर चाहिए, उसे पैसा चाहिए, है ना, इस प्रकार से इंग्लिश की बुक चाहिए। सिंपल जो होता है, इसके लिए सबसे हमें पहले लिखना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, देन वांट या वांट्स, ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि उन्हें पैसे चाहिए, है ना, उन्हें पैसे चाहिए। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें उन्हीं की इंग्लिश होती है, सब्जेक्ट लिखेंगे दे, है ना, दे, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है ना। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ से? वांट, है ना। दे, पैसे को क्या बोलते हैं? मनी, है ना। दे वांट मनी। फिर मैंने एक और एग्जांपल दिया कि मुझे घर चाहिए, है ना, मुझे घर चाहिए। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? मुझे की इंग्लिश होगी, सबसे पहले हमें लगाना तो सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट आई। अब हम आई को भी कहीं पे सिंगुलर मानते हैं, कहीं पे प्लूरल मानते हैं ना। तो यहाँ पे हम आई को प्लूरल मानते हैं, तो आई वॉन्ट हाउस, है ना। आई वॉन्ट हाउस, मुझे घर चाहिए। फिर मैंने बोला कि सोना को तुम्हारी
मदद चाहिए, है ना। सोना को तुम्हारी या आपकी, है ना, आपकी मदद चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, सोना हमारी एक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? सोना, है ना। सबसे पहले हमने लिखा है सोना। अब सोना हमारी सिंगुलर है, तो इसके लिए हम यहाँ से क्या लगाएंगे? वॉन्ट्स, है ना। तो सोना वॉन्ट्स क्या चाहिए? तुम्हारी मदद। सोना वॉन्ट्स यूर मदद को बोलते हेल्प। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया मैंने कि उसे कार चाहिए, उसे कार चाहिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना, कि जब हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के हिसाब से वॉन्ट या वॉन्ट्स का यूज़ करते हैं ना प्रेजेंट में। तो उसे कार चाहिए, तो ये बहुत आसान है ना। उसे कार चाहिए तो उसे की इंग्लिश होती है ही, है ना। यहाँ पे लिखेंगे ही, और अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ से लिखेंगे वॉन्ट्स, है ना। ही वॉन्ट्स अ कार, है ना। फिर मैंने बोला कि क्या भैया बताओ बताओ बताओ, और किसी को क्या चाहिए? घासीराम को इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, है ना। घासीराम अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए ना, अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। तो अभी ये घासीराम हमारा सिंगुलर है ना, उसके लिए क्या लिखेंगे? घासीराम, है घासीराम। अब हम यहाँ से लगाएंगे वॉन्ट्स, है ना। घासीराम वॉन्ट्स अंग्रेजी का ज्ञान, तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी लिख सकते हैं, है ना, इंग्लिश ऑफ नॉलेज। घासीराम वॉन्ट्स इंग्लिश नॉलेज या नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना। घासीराम वॉन्ट्स इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज। तो आई होप I have given 5 example, है ना। I have written हिंदी and into I have converted into English कि उन्हें पैसा चाहिए, they want money, मुझे घर चाहिए, I want house। देखिए मैंने यहाँ से लिखा they, यहाँ से लिखा want, यहाँ से ऑब्जेक्ट मनी। मुझे घर चाहिए तो I want house। सोना को तुम्हारी मदद चाहिए तो यहाँ से लिखा सोना wants your help, है ना। उसे कार चाहिए तो ही वॉन्ट्स अ कार। घासीराम को इंग्लिश ज्ञान चाहिए, घासीराम वॉन्ट्स इंग्लिश नॉलेज, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम, है ना, जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट लैपटॉप, है ना। मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। तुम्हें कार चाहिए, यू वॉन्ट अ कार। मीरा को कपड़े चाहिए, मीरा वॉन्ट्स क्लोथ्स। बच्चे को खिलौने चाहिए, चिल्ड्रन वॉन्ट टॉयस। हम इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जब एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम बहुत सारे सेंटेंस, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको एक सेंटेंस लेना है, जैसे मुझे घर चाहिए, आई वॉन्ट हाउस। मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट मोबाइल। मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट लैपटॉप। इस प्रकार से उसे क्या क्या चाहिए, उसे मान लेते हैं कि उसे कार चाहिए, तो लड़की है तो सी वॉन्ट्स कार, लड़का है तो ही वॉन्ट्स कार। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किताब चाहिए तो दे वॉन्ट बुक। हमें बस प्रैक्टिस करना है कि जैसे
मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले हमें देखिए, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, पहले हमें आई के साथ प्रैक्टिस करनी है कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, है ना। फिर उसके बाद हमें यू के साथ यू वॉन्ट दिस, मतलब जो भी आपको जिस चीज़ की आप डिमांड करते हैं वो आपको लगाना है यू वॉन्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। फिर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की करना चाहिए, जैसे कि उसे क्या चाहिए, तो ही वॉन्ट्स दिस, मतलब जो भी हमें आगे ऑब्जेक्ट लगाना होता है कि ही वॉन्ट्स कार, ही वॉन्ट्स मनी, ही वॉन्ट्स इंग्लिश नॉलेज, ही वॉन्ट्स बुक, ही वॉन्ट्स लैपटॉप, ही वॉन्ट्स, मतलब इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर दे वॉन्ट दिस, मतलब दे वॉन्ट कार, दे वॉन्ट लैपटॉप, दे वॉन्ट हाउस, दे वॉन्ट, मतलब इस प्रकार से हमें सब सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि इससे ना हमारी जो टंग है, क्योंकि हमारी टंग को प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जो भी शब्द या जो भी वर्ड प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ हम नहीं बोल पाते। इसके लिए जब हम उन शब्दों का या उन वर्ड्स का प्रोनाउंस करते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे वो हमारी हैबिट में हो जाता है, और हमारा जो इंग्लिश के प्रति डर भी होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है ना। तो देखिए, जब हम इसके सिंपल वाक्य बनाते हैं ना, सिंपल, तो उसके लिए सब्जेक्ट वॉन्ट या वॉन्ट्स ऑब्जेक्ट, है ना। फिर जब हमें किसी वाक्य का नकारात्मक वाक्य बनाना हो, दैट मीन्स नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे लिखना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, जो कि कॉमन होता है। फिर उसके बाद जब हम इसके नेगेटिव वाक्य बनाएंगे ना, डू नॉट और डज नॉट, है ना, या हमें सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज नॉट, है ना, डू या डज नॉट के बाद हमें यहाँ पे वॉन्ट, फिर आता है हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें लगाना होता है, अरे यार वॉन्ट लिख दिया है, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। जब हमें उसी वाक्य का हमें इंटरगेटिव बनाना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं तो यहाँ पे हमारी डू एंड हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद हमें लिखना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा वॉन्ट, है ना, वॉन्ट, देन हमारा यहाँ पे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हमें इसका इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल हमें सबसे पहले रखना होता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि डू और डज है। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है नॉट, है ना, नॉट, फिर आता है हमारा यहाँ पे लिखते हैं हम वॉन्ट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, ताकि उससे हमारा कंसेप्ट और भी अच्छा, मतलब अच्छे से क्लियर हो पाए, है ना। उसके लिए, है ना, हम एग्जांपल लेते हैं, हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं ना। अभी बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी, तो थोड़ा सा बीच में हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया कि हमें खाना चाहिए, है ना, मतलब हमें खाना चाहिए, खाना मीन्स पका हुआ खाना, है ना, मैं पके हुए फूड की बात कर रहा हूँ, उसको हम खाना बोलते हैं ना। तो इसकी जो इंग्लिश होगी,
हमें खाना चाहिए, तो हमें की जो इंग्लिश होगी हम इसके लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी, है ना, वी। अब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, उसके लिए लगाएंगे से वॉन्ट, वी वॉन्ट। खाने की इंग्लिश होगी फूड, है ना। फिर हम बोलेंगे कि हमें खाना नहीं चाहिए, है ना। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, तो हमें खाना नहीं चाहिए। देखिए खाना एक जो हमारी प्रोसेस वर्ब होती है उसे, है ना, वो ईट होती है। बाकी हिंदी में खाना सेम ही होता है, लेकिन जो पका हुआ खाना होता है उसे हम फूड बोलते हैं, है ना। और जो खाते हैं, जो प्रोसेस होती है, उसको हम ईट बोलते हैं, ईट। तो यहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं ना, फूड के सेंस में। तो हमें खाना नहीं चाहिए, तो वी, जैसे वी लगाया तो हमें हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डू, वी डू के बाद नोट, है ना। यहाँ से मैंने डू, यहाँ से नोट के बाद वॉन्ट, है ना। वी डू नॉट वॉन्ट फूड, हमें खाना नहीं चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा कि क्या हमें खाना चाहिए, इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो क्या हमें खाना चाहिए, मतलब पका हुआ, है ना, क्या हमें खाना चाहिए। तो इसके लिए अब हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके हिसाब से हम डू को आगे ले आएंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे डू वी वॉन्ट फूड, है ना। यहाँ से मैंने लिखा डू, सब्जेक्ट हमारा वी, यहाँ से लिखा वॉन्ट, ऑब्जेक्ट हमारा फूड। क्या हमें खाना नहीं चाहिए, है ना। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या हमें खाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारी हेल्पिंग वर्ब को तो आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पूरे, उसके लिए हमने डू लगा दिया। फिर अब हमें लिखना है सब्जेक्ट हमें की इंग्लिश होती है वी, फिर हमें यहाँ से लगाना होगा नोट, है ना। फिर यहाँ से लिखेंगे हम वॉन्ट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट वॉन्ट फूड, है ना। तो यू कैन सी आई हैव रिटन 5 डिफरेंट पैटर्न। मैंने एक वाक्य लिया था और आपको 4 वाक्य अलग अलग बना के बताए इन 4 पैटर्न में। कि देखिए जब हमें सिंपल वाक्य बनाना, साधारण वाक्य बनाना, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट हमें की होगी वी, फिर यहाँ से वॉन्ट, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, वी वॉन्ट फूड, वी डू नॉट वॉन्ट फूड, वी वॉन्ट फूड, डू वॉन्ट फूड, है ना। तो आपको इस प्रकार से बनाना है कि जब आपको सिंपल बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा जो भी आपको दिया होगा। उसके बाद हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, उसी हिसाब से हमें वॉन्ट लगाना है, वॉन्ट्स लगाना है। सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो यहाँ पे वॉन्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे वहाँ पे वॉन्ट्स लगाएंगे। दैट्स क्लियर। उसके बाद जब हम इसका निगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमें डू या डज लगाना होता है। तो डू का प्रयोग हम यहाँ पे वॉन्ट का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम डू को लगा देंगे जब नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, और जहाँ पे हम वॉन्ट्स का प्रयोग करेंगे वहाँ पे हम डज को लगा देंगे। दैट मीन्स कि जितने भी हम प्लूरल वाक्य बनाएंगे, है ना, इसमें, तो वहाँ पे हम निगेटिव में डू का प्रयोग करेंगे, और जब हम इसका वॉन्ट्स वाले मतलब सब्जेक्ट जो हमारे सिंगुलर है उनके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, है ना। या इसमें देखिए यदि उसे खाना चाहिए, यहाँ पे हम सपोज दैट लिख देते हैं, है ना, कि यहाँ पे हमें की जगह पे हम लिख देते हैं कि उसे, है ना। या मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इसी प्रकार से, ना, बने रहिए।
सिंगुलर में, है ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना, उसे पानी चाहिए। तो सिंपल बनाएंगे तो अब यहाँ से लिखेंगे ही या सी, जो भी, सी लिख देते हैं, सी। जैसे ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मैंने यहाँ से लिख दिया वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स वाटर, है ना। जब इसका मैं नेगेटिव बनाऊँगा ना, तो हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कि उसे पानी नहीं चाहिए, तो शी डज नॉट वॉन्ट वाटर, है ना, उसे पानी नहीं चाहिए, तो शी डज नॉट वॉन्ट वाटर। फिर क्या उसे पानी चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, उसके लिए डज को आगे ले आएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे डज शी वॉन्ट वाटर। जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब डज को आगे ले आएंगे, तो जो हमारा यहाँ पे वॉन्ट्स था ना, वो वॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है हमें। फिर हमें ये उसे पानी नहीं चाहिए, मतलब क्या उसे पानी नहीं चाहिए, तो लिखेंगे उसके लिए डज शी, अब नहीं भी ये नकारात्मक, तो डज शी नॉट वॉन्ट वाटर। कहना इतना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि जब हम देखिए सब्जेक्ट पे के हिसाब से, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ से वॉन्ट्स लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वॉन्ट लगाएंगे। जब हम इसके नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हमें डज लगाना होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट और वॉन्ट, है ना। फिर जब हम इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है शी, तो उसके हिसाब से डज को आगे ले आएंगे। फिर वॉन्ट, ऑब्जेक्ट हमारी है वाटर। फिर जब हम इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक, है ना, और नकारात्मक वाक्य बनाएंगे किसी भी वाक्य को, तो हेल्पिंग, अभी हमने ये बनाया है सिंगुलर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर उस यहाँ पे, है ना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये वाले पैटर्न में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से हमने डज को आगे रख दिया, ये कि मैंने यहाँ पे रख दिया, है ना। फिर उसके बाद ये बचा हुआ नोट मैंने यहाँ से लगा दिया। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से वॉन्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पे पानी, मतलब वाटर, तो मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया, है ना। आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यदि हमारे प्लूरल होंगे तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट, वॉन्ट और ऑब्जेक्ट लगाना है ना। यदि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होंगे तो सब्जेक्ट जो भी दिया होगा सिंगुलर, उसके बाद वॉन्ट्स, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मुझे केक चाहिए तो आई वॉन्ट केक, हमें सफलता चाहिए तो वी वॉन्ट सक्सेस, है ना। आपको आप उत्तर चाहते हैं, यू वॉन्ट आंसर, है ना। आपको बस वह शांति चाहती है तो सी वॉन्ट्स, है ना। ये ध्यान रखना हमें कि सी वॉन्ट्स पीस, हमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो होता है ना सिंगुलर है तो वॉन्ट्स लगाना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वॉन्ट लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी ऑब्जेक्ट तो दोनों के बाद ही आता है, ये तो हमारा कॉमन है ना। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे, है ना। बने रहिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, ताकि हमने अभी तक जो भी लर्न किया है वो हमारा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। तो मैं आपको बना के बताता हूँ ना, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ।
आई होप आपको मतलब मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, यही उम्मीद है मुझे आप लोगों से, ना। मैंने एग्जांपल लिया, हमें केक चाहिए, है ना, तो वी वॉन्ट केक, है ना। फिर मैंने बोला कि हम सफलता चाहते हैं, ना, हम सफलता चाहते हैं, है ना, हम सफलता चाहते हैं, तो हमें की इंग्लिश होगी वी वॉन्ट, सफलता को बोलेंगे सक्सेस है। नेक्स्ट, आप क्या चाहते हैं, ना, हम ये भी लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो व्हाट डू यू वांट, है ना, इसकी जो इंग्लिश होगी ये हमारा क्वेश्चन वाला है ना। वो फिर हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू यू वांट, है ना, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। फिर मैंने बोला कि वह शांति चाहती है, ना, वह शांति चाहती है। तो अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लिखेंगे शी, और जैसे ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें इतना तो पता है कि हमें यहाँ पे लगाना होगा वांट्स, है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से शी वांट्स। और शांति की इंग्लिश होती है पीस, है ना, शांति को हम बोलते हैं पीस। किसान को फसल चाहिए, बताओ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। किसान को फसल चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर्मर, है ना, फॉर्मर वांट्स क्रॉप, फॉर्मर वांट्स क्रॉप, है ना, फसल को बोलते हैं क्रॉप, किसान को बोलते हैं फॉर्मर। वह पहचान चाहता है, वह पहचान चाहता है, ना, पहचान चाहता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही के लिए वह के लिखेंगे ही, लिखेंगे वांट्स, पहचान को बोलते हैं आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी। हमारी टीम जीत चाहती है ना, हमारी टीम, है ना, हमारी टीम जीत चाहती है, तो आवर टीम वांट्स विक्टरी, है ना, क्या लिखेंगे, हमारी टीम की इंग्लिश होगी आवर टीम हमारी सिंगुलर है, इसके लिखेंगे वांट्स, है ना, आवर टीम वांट्स विक्ट्री, है ना, विक्ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें पानी चाहिए,
पानी नहीं चाहिए है ना, हम निगेटिव बना लेते हैं नकारात्मक, तो मैं पानी नहीं चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, यू, जैसे यू लिखा तो हम यहाँ से लगाएंगे डू नॉट, है ना, यू डू नॉट वॉन्ट वाटर। नेक्स्ट है हमारा छात्र को ज्ञान चाहिए। ये छात्रों या छात्र है ना, छात्रों को ज्ञान चाहिए। छात्रों को ज्ञान चाहिए, तो छात्रों की इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स वांट नॉलेज, है ना, ज्ञान को बोलेंगे नॉलेज। नेक्स्ट एग्जांपल है वह आपकी मदद नहीं चाहती, है ना, वह आपकी मदद नहीं चाहती। तो अब हमें ध्यान रखना है कि यह वाक्य हमारा नकारात्मक है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वह की इंग्लिश होगी शी, है ना, शी। फिर मैंने अभी आपको बताया था, तो इसके साथ फिर डज नॉट, है ना, शी डज नॉट वॉन्ट आपकी मदद, योर हेल्प, है ना। हम लेते हैं मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, है ना, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, या उन्हें भी लिख सकते हैं, है ना, हमें ड्रामा नहीं चाहिए, सबसे अच्छा, हमें ड्रामा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले है नहीं चाहिए, ये हमारा नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक, तो हमें की इंग्लिश होती है वी। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके हिसाब से हम लगाएंगे डू नॉट, है ना, डू नॉट, वी डू नॉट वॉन्ट ड्रामा। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या उन्हें कपड़े नहीं चाहिए, है ना, थोड़ा सा लेंदी लेते हैं, लास्ट है हमारा ये, है ना, एग्जांपल, क्या हमें या उन्हें, है ना, क्या हमें कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए। तो ये हमारा ना इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का वाक्य है, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, इसमें नहीं भी है तो ये नकारात्मक हो गया, क्या भी है तो ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमें लिखना होता है, देखिए गाइस, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना होता है, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, उसके हिसाब से हमें लगाना होता है डू, है ना, सब्जेक्ट मैंने देखा कि हमारा प्लूरल है, उस हिसाब से मैंने डू को, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया डू। फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट टू डू, है ना, पहले आगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट डू वी, है ना, डू वी। अब ये हमारा नकारात्मक भी है तो उसके लगाएंगे नॉट, डू वी नॉट वॉन्ट, है ना क्या हमें कपड़े नहीं चाहिए, तो डू वी नॉट वॉन्ट, ऑब्जेक्ट है हमारी क्लोथ्स, तो देखिए क्या के लिए है, क्या हमें कपड़े नहीं चाहिए तो डू, और सब्जेक्ट हमारा वी, नहीं के लिए नॉट, चाहिए के लिए वॉन्ट। तो यू कैन सी आई हैव रिटन मैनी एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू ऑन दी बोर्ड। तो आप देख सकते हैं
कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से जो भी मैंने आपको पढ़ाया था अभी हमारे करंट लेक्चर में, है ना, कि जब हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तो वहाँ पे हम प्रेजेंट में वांट या वांट्स का यूज़ करते हैं। तो वांट का प्रयोग हमारे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ करते हैं, और वांट्स का प्रयोग हम जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू या आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि, है ना, डिफ्रेंशिएट भी करके बताया है कि वांट में क्या अंतर है, वांट और वांट टू में क्या अंतर है। मैंने वही बता दिया था कि जब हम वांट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, लेकिन जब हम वांट टू का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हमें एक वर्ब चाहिए, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मैं आपको जैसे बोल के बताता हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है ना। तो जैसे मैंने बोला कि मीरा को फ़ोन चाहिए तो मीरा वांट्स फ़ोन, मीरा को फ़ोन नहीं चाहिए तो मीरा डज़ नॉट वांट फ़ोन। क्या मीरा को फ़ोन चाहिए तो डज़ मीरा वांट फ़ोन, क्या मीरा को फ़ोन नहीं चाहिए तो डज़ मीरा नॉट वांट फ़ोन। आपको ना बस थोड़ा सा सब्जेक्ट और जो हमारा जैसे में सब्जेक्ट रहती है ना और हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स का प्रयोग करना है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो जो वो हमारा वांट्स है ना वो डज़ नॉट और वांट में कन्वर्ट हो जाता है ना। डज़ नॉट वैसे ही लगाएंगे, उसके बाद हमें वांट लगाना है ना, वांट्स का प्रयोग नहीं करना है दोबारा। फिर मैंने जैसे बोला कि राम को पैसा चाहिए तो राम वांट्स मनी, राम को पैसा नहीं चाहिए तो राम डज़ नॉट वांट मनी। क्या राम को पैसा चाहिए तो डज़ राम वांट मनी, क्या राम को पैसा नहीं चाहिए तो डज़ राम नॉट वांट मनी, है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप बोले तो आपको थोड़ा सा पैटर्न का ध्यान रखना है कि हमें एक सिस्टमेटिक पैटर्न के मतलब द्वारा प्रैक्टिस करनी है। एक वाक्य लेना है आपको 4 to 5 पैटर्न में, उन्हें कन्वर्ट करके देखना है। पहले आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, आपको ओरली बोल के देखना है ना। जैसे कोई सा भी हम एग्जांपल है कि मैंने यहाँ पे दिया था कि हमें खाना चाहिए तो वी वांट फूड, हमें खाना नहीं चाहिए तो वी डोंट वांट फूड। क्या हमें खाना चाहिए तो डू वी वांट फूड, क्या हमें खाना नहीं चाहिए तो डू वी नॉट वांट फूड। हमें खाना नहीं चाहिए तो डू वी नॉट वांट फूड। हमें खाना क्यों चाहिए तो वाई डू वी वांट फूड, है ना। आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाने। तो आई होप आपको अपने सेशन को एंजॉय, सेशन को समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए आप, है ना। तो चलिए अब हम सेशन को समाप्त करते हैं।